स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आरपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज हम इस एपिसोड के माध्यम से राजस्थान राज्य में बीते हफ्ते जो भी खबरें सुर्खियों में रही, यानी कि ऐसी खबरें जो कि आप सभी के लिए आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, उन खबरों के आधार पर सवाल को फ्रेम करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्र से, लेकिन पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर से एक बार हम लोग मानचित्र पर आ जाएंगे। तो सवाल पूछा गया है, हाल ही में कहां पर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया है? विकल्प है जयपुर, पाली, जोधपुर या नागौर। तो राजस्थान राज्य में 67 साल बाद राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। ये राजस्थान राज्य के पाली जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके आयोजन के वक्त जो मुख्य अतिथि थी वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। उन्होंने ही इसका शुभारंभ भी किया। तो आइए अब चलते हैं मानचित्र पर। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पाली जिले की स्थिति कुछ ये रही और यहीं पर 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और स्काउट एंड गाइड का आयोजन किया गया है। तो आपको बताना है कि राजस्थान राज्य के वो कौन कौन से जिले हैं जो कि पाली के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो अगर हम यहां से देखें तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद और अजमेर, ये कुल इतने जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जो कि पाली के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहां पर स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं कि जो भीलवाड़ा की सीमा है ये पाली के साथ साझा नहीं होती, यानी कि इसकी सीमा जो है पाली के साथ स्पर्श नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के 7 जिले ऐसे हैं जो कि पाली के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य में कहां पर शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? विकल्प है जयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू या इनमें से कोई नहीं। तो 3 दिवसीय शरद महोत्सव 2022 का आयोजन जो है राजस्थान के माउंट आबू में किया गया है। तो प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। माउंट आबू कहां पर स्थित है? माउंट आबू की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। अगर जिले का नाम पूछ लिया जाए कि किस जिले में इसका आयोजन किया गया था तो जिला हो जाएगा सिरोही, और स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो माउंट आबू हो जाएगा। माउंट आबू में ही स्थित पोलो ग्राउंड पर जो स्थानीय लोक कलाकार हैं उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से इसका आयोजन किया। तो इस तरह से इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर माउंट आबू। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, राज्य में कहां पर 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? विकल्प है दौसा, अलवर, चूरू या उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। और 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि जो भी जनजातीय लोग हैं उनसे संबंधित जो भी उनके हित है, राजस्थान सरकार की ओर से जो भी योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं या आगामी जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, उन सभी योजनाओं में इनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर में द डॉग्स फेस्ट 2023 का आयोजन किया जाएगा? विकल्प है जयपुर, जैसलमेर, कोटा या भरतपुर। तो राजस्थान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो जजेस होंगे वो डॉग्स की विभिन्न ब्रीड्स या विभिन्न प्रजातियों की परख करके उन्हें चैंपियन घोषित करेंगे और इसका आयोजन जो है जयपुर में किया जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। इससे संबंधित अगर कुछ अन्य तथ्यों को भी अगर देखें तो आगामी 8 जनवरी को जयपुर में कैनल क्लब ऑफ राजस्थान की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जयपुर डॉग शो 2023 के नाम से, जिसमें जापान के टोमोनोरी आइजावा और
फिलीपींस के सिमोन सिम जजेस के तौर पर भूमिका निभाएंगे, जो कि देश भर से इकट्ठा होने वाले डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स को जज करेंगे। तो यहां पर ये दो बातें मुख्य हो जाती हैं। इस तरह से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि जयपुर डॉग शो 2023 में जजेस की भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। तो इनमें से किसी का नाम दे देगा या संयुक्त रूप से इन लोगों का नाम दे देगा और प्रश्न को फ्रेम कर दिया जाएगा। तो यहां पर इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 11वीं राष्ट्र स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है। विकल्प है हनुमानगढ़, झुंझुनू, नागौर या राजसमंद। तो 11वीं राष्ट्र स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है राजसमंद जिले में किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है पिछले 11 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इस बार की जो प्रतियोगिता है वो थोड़ा सा अलग है। और वो इस तरह से, इस लिहाज से अलग है कि इस बार की प्रतियोगिता में एक इनोवेशन किया गया है। और इनोवेशन ये है कि इसमें राष्ट्र स्तरीय जो महिला टीम है उसको भी भाग लेने का मौका इस प्रतियोगिता में दिया जा रहा है। तो सबसे मुख्य बात यही है इस प्रतियोगिता में कि जो राष्ट्र स्तरीय महिला टीम है उसको भी इसमें भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए दृष्टि संस्थान की ओर से एक सूचना है। और वो सूचना ये है कि आरपीएससी द्वारा जो आगामी परीक्षा की मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए दृष्टि संस्थान की ओर से लाइव मोड पर दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रवेश संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर आप लोग अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सवाल है राज्य के किस जिले में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य स्थित है। विकल्प है जैसलमेर, बूंदी, बाड़मेर या जालौर। तो रामगढ़ विषधारी की अगर हम बात करें तो मई 2022 में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और ये बूंदी जिले में है, ये राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें राजस्थान राज्य के, जब हम प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं तो राजस्थान का जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र है, खासकर अगर हम बात करें बूंदी से जो सटे हुए जिले हैं, वो सारे जिले जो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत शामिल हैं। तो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आने वाला यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि हाड़ौती के पठार में वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व भी है और यह बूंदी जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के राजभवन में देश का कौन सा संविधान पार्क बनाया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो राजस्थान के राजभवन में पहला संविधान पार्क बनाया गया है। अगर बात करें इस पार्क की तो सबसे बड़ी खासियत इस पार्क की यह है कि पूरे संविधान को बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से मूर्तियों और पत्थरों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इस तरह से आर्ट वर्क किया गया है कि जो भारतीय संविधान की पहली मूल कॉपी में जो आर्ट वर्क इस्तेमाल किया गया था, इसकी थीम यानी कि इस पार्क की जो पूरी थीम है उसी पर आधारित है। इसमें संविधान की पहली ओरिजिनल कॉपी, संविधान सभा में शामिल जो 15 महिलाएं थी वो, उसके अलावा 22 भागों और जो भी विभिन्न बड़े प्रावधान है संविधान को, उनको स्टोन आर्ट के जरिए से समझाने का प्रयास किया गया है। ये काफी रोचक और अपने आप में आकर्षक है। साथ ही साथ इसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ अकबर के दरबार और 1857 की जो क्रांति की जो पुरोधा रही है, कह सकते हैं झांसी की रानी की अगर हम बात करें तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ टीपू सुल्तान को भी इसमें
जगह दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो पार्क है अपने आप में एक काफी अनोखा पार्क है, जिसमें कि स्टोन वर्क के जरिए संविधान को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल है, राज्य में कहां पर विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा? विकल्प है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर या करौली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये उदयपुर हो जाएगा, यानी कि विंटर कार्निवाल का जो आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा। अगर इससे संबंधित अगर बात करें कि इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन जो है स्टेट्स ऑफ उदयपुर एवं कलाकृति इवेंट्स के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और इसका आयोजन जो है 7 और 8 जनवरी को ओकेजन गार्डन में किया जाएगा। ओकेजन गार्डन कहां पर है? उदयपुर में है। अगर हम बात करें इससे संबंधित यानी कि इस कार्निवाल में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत 2 दिन का कंसर्ट भी रखा गया है, जिसमें बॉलीवुड के 5 कलाकार मामे खान, रैतिला राजस्थान, आशीष कौर, शैली सेठिया एवं लॉस्ट स्टोरीज अपनी प्रस्तुति देंगे। तो यहाँ पर ये जो 5 नाम है ना, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न इन पर भी बनाया जा सकता है कि विंटर कार्निवाल में निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार ने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की थी। तो इनमें से कोई भी नाम दे सकता है और सवाल को फ्रेम किया जा सकता है। तो ये 5 नाम जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ ये स्थान भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उदयपुर में कहां पर इसकी शुरुआत की गई या इसका कहां पर आयोजन किया गया था। तो ओकेजन गार्डन। तो इसके आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल पूछा गया है, राज्य में कहां पर राष्ट्रीय स्तर का मारवाड़ी नस्ल के अश्व का हॉर्स शो आयोजित किया गया है? विकल्प है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या हनुमानगढ़। तो देश का दूसरा मारवाड़ी नस्ल के अश्व का जो शो आयोजित किया गया है वो जोधपुर में किया गया है। यहां पर देश विदेश के तकरीबन 550 अश्व भाग ले रहे हैं। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के अश्व जो पालक हैं यहां पर आकर के प्रतिभागी की तरह इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला सवाल है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर स्थित है? अलवर, झुंझुनू, दौसा या सीकर। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर राजस्थान में है, एक तीर्थ स्थल के रूप में काफी प्रसिद्ध है, जो कि सीकर में स्थित है। अगर खाटू श्याम की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें घटोत्कच के पुत्र बरकरी का अवतार भी माना जाता है पौराणिक गाथाओं के अनुसार। तो ये रहा हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि इन सवालों के माध्यम से जिन सूचनाओं और जिन तथ्यों से आप सभी को अवगत कराया गया वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए तथ्यों एवं सूचनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।